जब रोड से आप यहाँ से ऐसे जाते हैं, हालांकि मैं बना रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई रोड यहाँ अभी है नहीं। और ये रोड यहाँ से टर्न होके और ये यूं जाएगा, और ये जब रोड जाएगा तो नांगल सिरोही के बाईपास हो जाएगा। जिस सड़क को आप देख रहे हैं, इधर ही नानगवा से, इधर ही खातीवा से कोथलखुर्द वगैरह है, और यहाँ से इसको क्रॉस कर जाएगा। और जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये फिर नारनौल की तरफ बढ़ेगा। नारनौल की तरफ बढ़ने से पहले इसके बीच में जो है ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इन पेड़ों के पास से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर है ना डेरोली जाट का ये रास्ता है। सरस्वती स्कूल के सामने, जहाँ देखिए किडजी स्कूल भी चलता है, सरस्वती स्कूल, किडजी स्कूल, ये कहाँ है? ये है आपका नांगल सिरोही से। और जब आप डेरोली की तरफ जाते हैं, जब आप ये रास्ता, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये डेरोली की तरफ जो जाता है, तो ये जो रास्ता है ये डेरोली जाट की तरफ गया है। तो डेरोली जाट पर इसकी क्रॉसिंग होगी, यानी पहले कोथल वाले कट से क्रॉसिंग होगी, उसके बाद इसकी जो क्रॉसिंग होगी वो क्रॉसिंग होगी आपकी डेरोली जाट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज उपस्थित हूं, आपने देखा होगा कि 148B के कुछ गड्ढे जो है ना इस तरीके के आपने खूब देखे होंगे। इस तरीके का नांगल सिरोही के अंदर तो खास तौर पे देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर समय समय पर पानी भरा रहता है और किस प्रकार के यहाँ पर गड्ढे हैं। इन गड्ढों से होते हुए काफी बार आप गए होंगे। किस प्रकार से जो है ना गाड़ी, ये आपको दिख रही होगी, ये गाड़ी देखो कैसे रुकी है, उधर वो गाड़ी जो है वो रुक रही है, धीरे धीरे चल रही है, अब ये बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आए हैं। तो इस तरह के जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को जो है ना खत्म करने का कई बार रिपेयरिंग करके प्रयास भी किया गया है। मैं उन सभी विषयों पर तो आज नहीं जाने वाला। ऑफकोर्स मैं अभी जो लेटेस्ट अपडेट देने के लिए आया हूं कि नांगल सिरोही का बाईपास बनना शुरू हो गया है, मतलब उस पे काम शुरू हो चुका है और वो इन गड्ढों से आपको बचा लेगा। लेकिन बचा उनको ही पाएगा जो लोग नारनौल से सीधा महेंद्रगढ़ जा रहे होंगे, यानी जिनको नांगल सिरोही के अंदर कोई काम नहीं है। क्योंकि नांगल सिरोही के अंदर तो अब भी शायद ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि नांगल सिरोही में तो बन गया बाईपास, और बाईपास में जो है ना ये सारा सिस्टम बनेगा। अंदर का जो सड़क है वो बनेगा या नहीं बनेगा, अभी तक लोग वेटिंग में, इंतजार में हैं। उसके लिए कोई स्पेशल कोई घोषणा भी नहीं हुई है कि अंदर बनेगा। हाँ, ये काफी बार हुआ था कि जब भी इन गड्ढों की शिकायत होती थी तो ये जरूर होता था कि स्पेशल ये बोला जाता था कि जब ये सड़क बनेगा तब अंदर का सड़क बनेगा। ये तो बारिश के मौसम की शूट की गई, मतलब अभी 2-4 दिन, कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो उस समय की जो तस्वीरें हैं वो हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब यहाँ पर बारिश का मौसम नहीं होता तो धूल उड़ने लग जाती है, और वो धूल काफी परेशान करती है नजदीकी घरों के अंदर भी और जो दुकानदार हैं उनके अंदर भी। बात करें महेंद्रगढ़ और नारनौल की, तो महेंद्रगढ़ और नारनौल की जो बीच की जो जगह है, उस बीच की जगह में सबसे जो पॉइंट नांगल सिरोही मेन पॉइंट है, नांगल सिरोही के अंदर काफी कुछ है ना समस्याएं हैं कुछ इस तरह की, और इससे काफी लोगों को टीबी, दमा, बहुत सारी बीमारी भी हो गई है मिट्टी वगैरह की वजह से। पैदल आप इस पे चल नहीं सकते ढंग से। और ये देखो भाई कैसे नमस्ते करके गया अभी अभी। पैदल आप इस रोड पे चल नहीं सकते। कई बार इस रोड को बनाने की मांग आई तो बोले ट्रैफिक नहीं है, दुष्यंत चौटाला जी ने एक बार कहा भी था। लेकिन ये राजनीतिक जो बातें हैं वो सारी हम बातचीत करेंगे बाद में। आज हम बता दें कि ये जो है ना इससे छुटकारा मिलने वाला है आपको, अगर आप इस सड़क से कभी गए हैं। अगर नारनौल से महेंद्रगढ़ गए होंगे तो नांगल सिरोही जरूर बीच में आया होगा, और उसके गड्ढों ने आपको काफी परेशान किया होगा। इन गड्ढों से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो गड्ढों से मिलेगा छुटकारा, बनेगा बाईपास। तो बाईपास कहाँ बन रहा है वो दिखाते हैं आपको। बाईपास जहां बन रहा है वहीं ले चलते हैं ना आपको सीधा। तो यहां से चलते हैं अपन बाईपास वाली जगह पर। अब बाईपास वाली जगह जो है वो क्या है, जैसे एक तो मैं आपको दिखा दूं कि बाईपास की शुरुआत जो हो रही है खास तौर पे, वो तो हो रही है आपकी, जो बाईपास की शुरुआत है कच्ची मिट्टी वगैरह के साथ इस प्रकार से जो है ना काम चलना शुरू हो गया है। तो बाईपास की जो शुरुआत हुई है वो जब आप नारनौल की तरफ जाते हैं तो नारनौल के साइड एक पेट्रोल पंप होता है नांगल सिरोही से निकलते ही, और वहीं पर एक हमारे शिव महाराज की बड़ी सी प्रतिमा है। तो उस प्रतिमा के सामने से आके और नारनौल रोड पे कुक्सी से भी बहुत पहले और पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे चल के ये सड़क, बाईपास जो सड़क है वो मिल जाएगा। और अगर बात करें इस तरफ की तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं पहले आपको थोड़ा सा वैसे समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये है आपका एक रूट मैप सा बना देता हूँ कि यहाँ पर आपका नारनौल है और यहाँ पर आपका महेंद्रगढ़ है और बीच में आपका है नांगल सिरोही। तो ये
कुछ हिस्सा है जो नांगल सिरोही का है। जब रोड से आप यहाँ से ऐसे जाते हैं, हालांकि मैं बना रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई रोड यहाँ अभी है नहीं। और ये रोड यहाँ से टर्न होके और ये यूं जाएगा, और ये जब रोड जाएगा तो नांगल सिरोही के बाईपास हो जाएगा। ये वही नक्शे के अकॉर्डिंग छोटा है, लेकिन मतलब समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ है आपका नांगल सिरोही और यहाँ पर है आपका बाईपास। ये जो बाईपास है तो यहाँ जहां से शुरू हुआ है, ये जहां से शुरू हुआ है वो जगह है जो शहीद की एक प्रतिमा है। जब आप नांगल सिरोही में महेंद्रगढ़ की तरफ से प्रवेश करते हो तो वहां पर एक नया पेट्रोल पंप बन रहा है। साथ में इधर जो है ना शहीद की प्रतिमा है और नहर का भी सेक्शन है। तो वहां से ये शुरू हो जाता है ऊपर मतलब साइड की तरफ निकलना, और पूरा नांगल सिरोही क्रॉस करते हुए जो है ना वहां वापस जाके मिलता है कहां पर, पेट्रोल पंप से आगे, और शिव जी महाराज की जो प्रतिमा है वहां पर। अब मैं जो जिक्र कर रहा हूँ ये सारे वो जिक्र देखिए आप कैसे कैसे हैं। ये बीच में जाता है आपका कोथल कला की तरफ, कोथल खुर्द की तरफ, और ये जाता है डेरोली की तरफ, और यहाँ पर कहीं है वो प्रतिमा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो है ना आपका यूं हो गया आपका खातीवास गांव, इधर यहाँ पर हो गया कोथल कला गांव, और फिर यहाँ से नानकवास वगैरह हो गया, और यहाँ से फिर ये डेरोली जाट का गांव हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये इन दोनों के साथ क्रॉसिंग होगी इनकी। नांगल सिरोही का जो मतलब मेन जो है ना यहाँ से यहाँ पर जब आप जाते हैं कोथल कला के लिए जाते हैं तो कोथल कला रोड के ऊपर से होता हुआ और आगे ये डेरोली जाट वाले रोड से होता हुआ और वापस 148B में यानी इसी में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, समझने का प्रयास करें। फिर भी मैं और भी समझाने का प्रयास करूंगा अपने लेवल पर कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। मैं दिखाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पे। जब मैं वहां पर गया स्पेशल जब मैं गया तो दोस्तों मैंने क्या देखा कि वहां पर चल रहा है काम। तो काम ये आपको दिखा देते हैं सीधा, और काम जो है वो कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आप देख पाएंगे अब। और ये है बाईपास का मैंने फोल्डर बनाया स्पेशल, हालांकि इसमें बहुत कुछ है। और ये जो है ना ये आपका काम चल रहा है, और खड़ी फसलें जो हैं वो भी काट दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं। उसका रीजन है खास तौर पे, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो फसलें हैं उस फसल को इस रोड के ऊपर बोया गया था। तो ये वो लोग थे जिन्होंने खुद के जो खेत थे सरकार को दे दिए थे। सरकार को जैसे चाहिए थी इस रोड के निर्माण के लिए काफी समय पहले, क्योंकि 2011 में अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद जमीन अधिग्रहण भी हो गया था सड़क के लिए। तो सड़क के नाम के पैसे इनको मिल गए थे। पैसे मिलने के बाद भी जब सड़क नहीं बना तो इन्होंने जो है वहां पर अपनी खेती करना जारी रखी, और खेती करना जारी रखी तो इनकी इस तरह से सरसों रही वहां पे। और इस सरसों को अब हाल फिलहाल हटा दिया गया। किसी के गेहूं थे तो गेहूं हटा दिया गया, क्योंकि सरकार का अपना हक था। और मैं जब यहाँ शूट करने गया था तो कुछ साथी कह रहे थे जी हमारी खड़ी फसल जो है ना खराब कर दी गई, जबकि सच्चाई ये है कि ठीक है खड़ी फसल खराब कर दी गई क्योंकि एक राइट था, एक हक था सरकार का अपना। क्योंकि जब आपको मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है तो आप पिछले 10 साल से इसमें जो है ना प्रॉफिट ही निकाल रहे हो, क्योंकि आपकी जमीन तो वो है नहीं। हाँ, इसमें जो नुकसान हुआ खास तौर पे उनका नुकसान हुआ जिन बंदों ने जैसे ये खेत में जो दे दिया था सरकार को, तो यहाँ पर इस खेती को करने के लिए उन्होंने किसी और बंदे को साझेदारी में मिला लिया, और उसने फिर इसमें पैसा लगाया, जैसे बीज लगाया, मेहनत करी। लेकिन अब जमीन जो है सरकार ने वापस अपने अधिग्रहण कर ली, मतलब वापस ले ली है, और इसलिए सड़क बनेगा भी यहाँ पर। तो उस बंदे का जो वहां सिर्फ मजदूरी करने के लिए आ रहा था, क्योंकि लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था खेत का, उसने उसको साझेदारी पे दिया था कि भाई जमीन मेरी, मेहनत तुम्हारी, पानी तुम्हारा, या फिर बीज या खर्चा तुम्हारे, मेरी जमीन। तो उस बंदे की मार हो गई, क्योंकि उसने पहले शायद कभी उस तरह का प्रॉफिट कमाया भी ना हो। जमीन के मालिक ने तो हर साल कमाया है। तो ये एक अलग ही प्रकार की इनकी एक डिमांड थी। लेकिन ये जब आप देखेंगे ना तो ये देखिए, ये जो काम चल रहा है ये खेतों के बीचों से बीच, और ये 2 प्रकार की लाइनें हैं। काफी बार आप जब गए होंगे कोथल कला से नांगल सिरोही की तरफ, तो ये देखिए ये जो सड़क आएगा ना अभी आपका, ये नांगल सिरोही की तरफ जाएगी। कोथल कला से ये सड़क आ रहा है, जिस सड़क को आप देख रहे हैं, इधर ही नानकवा से, इधर ही खातीवा से कोथल खुर्द वगैरह है, और यहाँ से इसको क्रॉस कर जाएगा ये। और जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये फिर नारनौल की तरफ बढ़ेगा। नारनौल की तरफ बढ़ने से पहले इसके बीच में जो है ये जो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं,
इन पेड़ों के पास से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर है ना डेरोली जाट का ये रास्ता है, और डेरोली जाट का ये रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये आपका कोथल कला से और नांगल सिरोही का रास्ता है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। खास ये नांगल सिरोही का रास्ता है। यहाँ एक कॉर्नर पे जाके एक अच्छी बर्फियों की दुकान भी है, काफी बार मैंने मतलब कि वहां से खाई भी है, खिलाई भी है, और काफी स्वादिष्ट बनती है वो। और यहाँ अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई काफी है, फसलें काट दी गई हैं, यहाँ पर मशीनें लग रही हैं, और काफी समय से यहाँ पर काम नहीं हुआ था, लेकिन अब काम जो है तेज गति से चल रहा है। ये बाईपास बनेगा और गड्ढों से मिलेगी निजात, क्योंकि गड्ढों से छुटकारा मिलने वाला है। नांगल सिरोही जब आप जाते होंगे नारनौल से महेंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़ से नारनौल या कहीं भी जाते होंगे, बीच में नांगल सिरोही आता होगा तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको। और उस दिक्कत की वजह से अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अब जैसे इस तरह के गड्ढे आपको दिखाई पड़ते होंगे, और ये जो गड्ढे हैं ये परेशान करते होंगे, लेकिन अब बाईपास बन रहा है। और बाईपास जो है बनेगा, बाईपास से काफी बेनिफिट होने वाले हैं, ताकि नांगल सिरोही आपको ना जाना पड़े। हाँ, नांगल सिरोही के अंदर जो है समस्या हो सकती है, क्योंकि नांगल सिरोही के जो लोग हैं वो परेशान रहने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा बेसिक कारण ये है कि हो सकता है वहां पर ये सड़क ना बने, तो ये सबसे बड़ा बेसिक कारण हो सकता है। दूसरी जगह जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो दूसरी जो जगह है वो जगह है आपकी सरस्वती स्कूल के सामने, जहां देखिए किड्जी स्कूल भी चलता है, सरस्वती स्कूल, किड्जी स्कूल। ये कहाँ है? ये है आपका नांगल सिरोही से, और जब आप डेरोली की तरफ जाते हैं, जब आप ये रास्ता, एक मिनट, ये डेरोली की तरफ जो जाता है, तो ये जो रास्ता है ये डेरोली जाट की तरफ गया है, तो डेरोली जाट पर इसकी क्रॉसिंग होगी, यानी पहले कोथल वाले कट से क्रॉसिंग होगी, उसके बाद इसकी जो क्रॉसिंग होगी वो क्रॉसिंग होगी आपकी डेरोली जाट के लिए। और डेरोली जाट पर जो है ना क्रॉसिंग कर पाएंगे आप। हालांकि आपको अगर सीधा जाना है तो आप सीधे ही चले जाएंगे। ये नांगल सिरोही ग्राम पंचायत जो है ना, ये देखिए कहीं लिख रखा है नांगल सिरोही ग्राम पंचायत, ये सारी जो जमीन थी उधर से ये गया हुआ है, और नांगल सिरोही का बाईपास है। ये नांगल सिरोही के अंदर ये रास्ता चला गया। डेरोली जाट से जब आप नांगल सिरोही में अंदर जाते हैं तो ये वो रास्ता है। और साइड में ही यहाँ पर क्या है, बगल में एक मैरिज प्लेस भी है। ये कोथल की तरफ जो कट दिखाया था मैंने, उधर ये रास्ता गया है, और वहां से आकर और यहाँ से क्रॉस करता हुआ ये रास्ता जो है नारनौल वाले रोड पे ही, मतलब उसी रोड पे ही कनेक्ट हो जाएगा, तो नांगल सिरोही से निकल के जाएगा। तो ये बाईपास है, काफी लंबा चौड़ा ये है ना बाईपास बनने वाला है। और इन गड्ढों से बार बार मैं दिखा रहा हूँ, ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों से आपको निजात मिलेगी, इस तरह के गड्ढों से, क्योंकि ये एक्चुअल जो पिक्चर है ये वहां की नहीं है। अब बात करते हैं आपका काम कितना चल रहा है, किस प्रकार से और चल रहा है। तो ये काम काफी चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, और पीछे आप देख सकते हैं। बाकी मैं वीडियो की लेंथ को इसमें ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन इसमें खास तौर पे देनी थी वो बाईपास की देनी थी, वो कि बाईपास पे काम जारी है, और बाईपास पे सच पे ही काम जारी है, और पूरे हाईवे पर ही काम जारी है। एक्चुअल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी काम हो चुका है ऑलमोस्ट। कुछ दिन पहले के जब मैं वहां गया था तो उस समय के विजुअल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये सड़क जो है स्पेशल छोड़ रखी है, जो आने जाने के लिए रहती है। 2 लेन इसके बगल में बनेगा, आपको अच्छे से पता है, जानकारी आप अच्छे से जानते हैं कि जो 2 लेन है, और 2 लेन के साथ जो है ना दूसरा 2 लेन, दोनों मिलकर बनाएंगे 4 लेन। तो 4 लेन जो है हाईवे बनने वाला है। ये 4 लेन बनेगा तो आपको कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये जो सरकार इतना लेट लतीफ काम करा रही है, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि न्याय अगर देर से मिले तो भी अन्याय ही होता है। तो कुछ मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये 20 साल से सड़क नहीं बनी थी, 2003-04 में बनी थी, उसके बाद अभी 2023-24 में बन रही है। हालांकि अभी इसमें तेज गति से काम चल रहा है, काफी तेज गति से काम चल रहा है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, लेकिन फिर एकदम से लोग जागरूक हुए और सरकार को सुनना पड़ा। सरकार जो है ना इस फैसले पर आई कि हाँ अब यहाँ पर 4 लेन बनाना पड़ेगा ही। और काफी लंबे समय के बाद, काफी लंबे अरसे और इंतजार के बाद हाल फिलहाल बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, और कह सकते हैं कि माननीय खट्टर साहब सीएम जो है हमारे हैं, और दुष्यंत चौटाला, ये सभी मतलब मजबूर हो गए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि पहले इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। ये मजबूर हो गए और अब इनको यहाँ इस तरह की मशीनें जेसीबी वगैरह लगानी पड़ रही है, और ये जेसीबी वगैरह लगा के और 4 लेन हाईवे का जो है ना निर्माण कार्य जारी है। इसमें बाईपास भी है, इसमें रेलवे ओवर ब्रिज भी है, इसके अंदर कुछ छोटे मोटे जो नहर नाले के पुल हैं वो भी हैं,
और इसके अंदर 2-3 अंडरपास नारनौल के अंदर भी हैं। तो ये इस प्रकार की जो है ना मतलब काम जो है जारी है, और काम स्पीड से जारी है। थोड़ा सा मैं इतना भी मेंशन करना चाहूंगा, काफी स्पीड से जारी है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इस वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इंडिया न्यूज पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर पर बार बार वापस आकर हमारे वीडियोज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे धन्यवाद करूं आप लोगों का, देखिए कैसे मतलब आप लोगों ने ना सड़क बनवाई दी आखिर काफी समय पश्चात, मतलब इस इलाके की सरकार ने सुनी है। इस पर एक पूरी कवरेज भी देंगे, 148B की पूरी जो कहानी है वो जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि अजीब कहानी है इस सड़क की, और वो कहानी जरूर आपके साथ शेयर मैं करना चाहूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दें। नांगल सिरोही के बगल में बनने वाला है बाईपास। आगे भी इसके अपडेट जो है ना वो देते रहेंगे, ग्राउंड पर जाकर भी देंगे, यहाँ से भी देंगे। बाकी इंडिया न्यूज पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।